वेलकम टू मिसाल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ आपका हिंदी कोर में किस तरह से के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूँ सेट 2। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले सेट 1 को देखें। स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आपकी पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। देखिए सर, हम लोगों को इसी तरह से एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें। तब लोग बिल्कुल डिस्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स लाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बताऊं कि सबसे पहले आप लोगों के ये एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है एंड हमारे ऐप में अवेलेबल है। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सअप के माध्यम से अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिस्टूडेंट, हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव। सो डिस्टूडेंट, फाइनली हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव कर चुके हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपको पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पैसेज को रीड करना है, फिर आपको स्टडी करके आंसर बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं डिस्टूडेंट यहाँ पे कि इस समाधि में छिपी हुई एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है। झांसी की रानी की अंतिम लीला अस्थाई यही है। लक्ष्मी मर्दानी की यही कहीं पर बिखरी गई वह भाग्य विभाजन माला सी। उसने फूल यहाँ संचित ही है वह स्मृति साला सी। इसमें आपको बताना है, सबसे पहले इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, एक ही क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन रेस्टोरेंट की कवि किसकी समाधि की बात कर रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप में हम लोग जस्ट बड़े किसके बारे में बोल रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि रानी की समाधि किसके प्रतीक है। जो रानी की समाधि है वो किसके प्रतीक है, तो वीरता की। किसके प्रतीक है, वीरता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन, इससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह सेट 1 को कवर कर चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि रानी को मर्दानी क्यों कहा गया है। जो रानी है उसकी मर्दानी क्यों कहा गया है, क्योंकि पुरुषों की भांति वीरतापूर्ण युद्ध करने के कारण। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लघु शब्द का विलोम शब्द क्या है। जो लघु है इसका विलोम शब्द होता है क्या, गुरु। क्या होगा, गुरु। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न पे आता है क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्ष बताइए। जो प्रस्तुत गद्यांश है इसका शीर्ष बताना है। झांसी की रानी की समाधि क्या हो जाएगी, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए झांसी की रानी की समाधि। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो आपका 80 मार्क्स के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो आपके पेपर में एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो जुड़ने की फिर से कोशिश करें। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10। फिर से आपके पास एक पैसेज है, इस पैसेज को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको आंसर बताना है। चलिए हम लोग रीड करते हैं सबसे पहले पैसेज को कि आज से लगभग 600 साल पूर्व संत कबीर ने सांप्रदायिकता की जिस समस्या की ओर ध्यान दिलाता था वह आज भी प्रस्तुत ज्वालामुखी की भांति भयंकर बनकर देश के वातावरण को दिग्भ्रांत करती रहती है। देश का यह बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जाति धर्म भाग्यता विश्वास देश और बैर विरोधी की भावना समय असमय भयंकर ज्वालामुखी के रूप में भड़क उठती है। 10-20 अट्टहास होते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाते हैं। आगे लिखा है डिस्ट्रिक्ट कि भाई त्रास और शांति का प्रकोप होता है, विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। ये आपका पैसेज है। उम्मीद करते हैं कि पैसेज को रीड करने के बाद ये आपका पैसेज है। अब पैसेज को रीड करने के बाद आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आए आप अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देश में व्याप्त की समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है। तो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए सांप्रदायिकता की समस्या को। किसको कहा गया, सांप्रदायिकता की समस्या को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में आपस में भेद होता है। जो मनुष्य में आपस में भेद होता है किसके बारे में, याद रखिए विचार एवं भावनाओं की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है। देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है, तो याद रखिएगा बैर विरोधी भावनाओं को भड़काना। यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कबीर ने किसका विरोध किया है। जो कबीर थे उसने किसका विरोध किया था, पूजा नमाज व्रत के दिखावे का। यानी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एडिशन के प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष है। जो प्रस्तुत गद्यांश है इसका उपयुक्त शीर्ष क्या होगी, तो याद रखिए कबीर की प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला पेज चलते हैं हम लोग खॉन्पी की ओर। आप यहाँ से डिस्टेंट आपको याद रखिएगा डिस्टेंट, ये आपका सेक्शन है ग्रामर पार्ट से, यानी व्याकरण से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो को अगर देखे होंगे यानी ग्रामर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो आपसे पेपर में भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्टेंट सबसे पहले हमारे ग्रामेटिकल पार्ट को सबसे पहले आप लोग स्टडी करें। अगर स्टडी कर लेते हैं तो जैसे भी क्वेश्चन उससे एग्जाम में पूछा जाए आपसे बाहर नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि ग्रामेटिकल पार्ट में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। इसमें आपको बताने कि निबंध का एक भाग क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रस्तावना। हम सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग अच्छी तरह से। निबंध हम लोग जो पढ़ चुके हैं ग्रामेटिकल पार्ट में वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। निबंध साहित्य की एक विद्या है। जो निबंध है साहित्य की क्या है कि गद्य विद्या है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं कि कार्यालय पत्र का यही एक रूप है। जो कार्यालय पत्र है उसे हम लोग बोलते हैं कि औपचारिक पत्र, यानी कार्यालय से रिलेटेड अगर आपसे कहा जाए तो ये औपचारिक पत्र होगा डिस्ट्रीब्यूशन। और आपसे अगर पूछा जाए कि माता पिता दोस्त सिस्टर को अगर लिखा जाए तो उसे अनौपचारिक पत्र हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, तो याद रखिएगा संपादक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। समाचार लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। जो समाचार लेखन एडिशन उसकी शैली कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा उल्टा पिरामिड जैसा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। फीचर के लिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रूपक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष डैश माध्यम है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रव्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अमर उजाला समाचार पत्र है। जो अमर उजाला है वह समाचार पत्र क्या है, तो हिंदी का एक रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस इसका पूछा हुआ प्रश्न है और आपके पेपर में भी इसी तरह से पूछे जाने वाले हैं। भारत में टेलीविजन का प्रारंभ कब हुआ था। जो भारत में टेलीविजन का प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 15 सितंबर 1959। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हट कर दिया गया लेखन को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, विशेष लेखन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग चलते हैं आपका खंड नंबर सी। अब याद रखिए जो दूसरा बुक है इसमें आपका जो कविता है, कविता से रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 5 क्वेश्चन को आपको सही से बताना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद आप इस क्वेश्चन को आपको आंसर बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 21। प्रस्तुत गद्य काव्य के रचिता कौन है। तो इसके कवि के रचिता कौन है, मीराबाई। कौन हो जाएगा, मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए ऑफ द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 का प्याला किसके द्वारा भेजा गया। जो 20 का प्याला है किसके द्वारा भेजा गया, तो राणा द्वारा। किसका द्वारा, राणा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मीरा के प्रभु कौन है। इसमें आपको बताना है कि मीरा के प्रभु कौन है, तो कृष्ण। क्या हो जाएगा, कृष्ण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथिक का मन कहाँ विचरण चाहता है। तो पाथिक का जो मन है डेस्टिनेशन वो कहाँ पे विचरण चाहता है, सागर और गगन के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत करता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा आदिवासी समाज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने 27 स्टूडेंट की अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर विशेष की क्या गति होती है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंत समय में पछताना पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपा किसकी बेटी थी। जो चंपा थी वो किसकी बेटी थी, तो याद रखिएगा सुंदर की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 घर की याद कविता में किसके गर्म मर्म का उद्घाटन है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होना चाहिए वो घर की, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। वे आंखें किसकी रचना है, इसमें आपको बताना है। याद रखिएगा राइटर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सबसे पहले सभी कविता के राइटर को याद रखना है। तो याद रखिएगा वे आंखें किसकी रचिता है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन फिर से डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज, और उस पैसेज को आपको स्टडी करना है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पैसेज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टडी करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, 5 क्वेश्चन का आंसर बताना है। पिछड़ापन समय बड़ा करोप उत्पादन होता है। आपको पिछड़े देखकर आज हृदय में बहुत बड़ा दुख है। माई लॉर्ड
आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी की प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवे, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मानते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारे, पर आओ आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। यहीं से इसी से जाना कि पिछड़ेपन समय का बड़ा कुरूप उत्पादन होता है। ये स्टडी करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पांचों क्वेश्चन का आपको स्टडी करना है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? सबसे पहले बताना है कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वह किस पाठ से लिए गए हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, विदाई संभाषण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ माई लॉर्ड किसके लिए प्रस्तुत किए गए हैं? यहाँ जो माई लॉर्ड है वह लॉर्ड कर्जन के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं कि पिछड़ापन समय क्रोध उत्पादन होता है क्योंकि। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ेपन से दुख होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? जो मियाँ नसरुद्दीन है वह किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा असंस्मरात्मक शब्द चित्र। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। सॉल्यूशन आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, एक ही क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन है दिस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि 8 करोड़ प्रजा के बिगाड़ कर विच्छेद न करने की प्रथा पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अपू के साथ 2.5 साल सस्मारा की फिल्म की शूटिंग के अनुभव में संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा पथेर पंचाली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा गया कि अकबर नाविस का अर्थ क्या है? अकबर नाविस का अर्थ होगी क्या? तो याद रखिए पत्रकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? तो गलता लोहा कहानी के लेखक कौन होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेखर जोशी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आत्मा का ताप किस विधा की रचना है? आत्मा का ताप जो है वो किस विधा की रचना है? याद रखिएगा आत्मा कथा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? जो प्रेमचंद एडिशन इसका जन्म हुआ था 1880 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अलोपद आधारित पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा बंगला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी हलदार को लिखने के लिए किसके प्रोत या से ही किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ततुल्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अनुभवित सामग्री माना जाता है? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आती है कि राजस्थान के रजत बूंदे के रचनाकार कौन है? राजस्थान के रजत बूंदे के रचनाकार हो जाएगी अनुपम मिश्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कुई को रास्ते से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाई। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस किए ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करें, तब लोग बिल्कुल हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग नया वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।